बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार बैंगन की रेसिपी बनाएंगे। तो वो लोग जो नहीं भी बैंगन खाते, इसको नहीं पसंद करते, वो भी इसको बहुत ही पसंद करें, उंगलियां चाट जाएंगे और आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। इतने मजेदार बनते हैं और बनाने में इतना आसान है, बहुत ही कम वक्त में इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने बैंगन को इस तरह धो के साफ कर लेना, बाद में उसको 4 पीसीज में इस तरह काट लेंगे। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह इतनी मजेदार बनेगी, आज से पहले आपने इस तरह बैंगन नहीं बनाए और बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार बनते हैं। तो इस तरह 4 पीसेज में काटने के बाद हमें टमाटर को भी इस तरह 2 पीसेज में काट लेंगे। टमाटर यहां पर हमने फ्रेश लाल वाले टमाटर लेने हैं, इससे अच्छा टेस्ट बनता है हमारी जो रेसिपी बहुत ही आसानी से। और इस तरह जो सब्ज मिर्च है उसको दरमियान में से हमने कट लगा लेने। सब्ज मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी सब्जी में को दरमियान में से कट लगाएंगे। इस तरह जब इसको फ्राई करेंगे तो इसके जो छींटे नहीं पड़ेंगे, ये फटेगी नहीं। तो यहां पर सबसे पहले हमने हाफ कप ऑयल का ऐड कर लेना है। यहां पर सारे जो हमने बैंगन को काट लिए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पर हमने बैंगन को फ्राई करना है। तो इस तरह फ्राई करने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इतनी प्यारी खुशबू, यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते कि इतना प्यारा टेस्ट इसका बनने वाला है। तो बैंगन को ऐड करने के बाद इसको हमने एक साइड से फ्राई कर लेना, दूसरी साइड से भी इसकी चेंज करके दोनों साइड से इसको अच्छा सा कलर हमने दे लेना। तो इसका बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर, ज्यादा इसको हमने ओवर फ्राई नहीं करना, ज्यादा इसको हमने जला नहीं लेना, उससे जो हमारी रेसिपी है उसका कड़वापन आ जाएगा। तो बैंगन को यहां पर देख लें, हमने दोनों साइड से फ्राई कर लिया। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। तो टमाटर को हमने 2 पीसेज में काट लिया था। टमाटर ऐड करेंगे मीडियम फ्लेम पे, यहां पर इसको दोनों साइड से हमने इसका अच्छा सा कलर दे लेना है। तो बैंगन हमारे टमाटर से थोड़े से सख्त होते हैं, इसको हमने पहले ऐड कर लिया था, टमाटर को बाद में ऐड किया। टमाटर को इसी तरह दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो करेंगे, लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि दोनों अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो यहां पर बैंगन और टमाटर को हमने दम लगा लिया, देखें कितने सॉफ्ट हो गए। इसी के साथ हमने इसको हरी मिर्च का तड़का लगाना है। तो हरी मिर्च ऐड करने से पहले इसको कट लगा देंगे ताकि ये इस तरह फट भी सकती है। अभी इस तरह फ्राई करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, हल्का से इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर बैंगन, टमाटर और सब्जी मिर्च को हमने फ्राई कर लिया, अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो गए। इसका जो फ्लेवर है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स होगा। इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। तो टमाटर और जो हमारे बैंगन है ये सॉफ्ट हो गए, इसका हमने इसी तरह छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद इसको हमने मैश कर लेना है। मैश करने से जो हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। सब्ज मिर्च को निकालेंगे और इसको हमने अलग से काट लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर देख लें, हल्के हाथों से हमने इसको मैश कर लिया। मैश करते इसके अंदर जो छिलके टमाटर के या बैंगन के नजर आएगा उसको हम इस तरह निकाल लेंगे। तो रेसिपी बनाने के लिए उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने बैंगन और टमाटर को फ्राई किया। तो उसमें से थोड़ा सा ऑयल हमने निकाल लिया। हाफ टेबल स्पून यहां पर हमने लहसुन अदरक उसको ताजा पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हल्का से उसे फ्राई करेंगे। इसकी प्यारी सी खुशबू आने के बाद इसके अंदर प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने बारीक काट लेना, बारीक उसको चॉप कर लेंगे ऑमलेट कट में। प्याज ऐड करने के बाद उसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो प्याज को यहां पर हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया है। साथ में इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर का, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। हमने सब्जी मिर्च ऐड की थी इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का। यहां पर मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा पानी ऐड कर इसकी भुनाई कर लें ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। तो मसाला यहां पर हमारा तैयार है। जो हमारा बैंगन वाला मसाला, बैंगन और टमाटर वाला मसाला, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना। 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यकीन जानिए, जब भी आप इसको इस तरह बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। आपने बैंगन तो काफी तरीकों से बनाए हुए, लेकिन इस तरह भरता बनाएंगे तो जो लोग नहीं भी खाते वो भी बहुत शौक से खाएंगे। तो यहां पर देख लें, अच्छी तरह हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में ये बन भी आता है। इसी के साथ यहां पर हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर लें। साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी का, उससे बहुत ही अच्छी प्यारी खुशबू आएगी, टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मजीद 1 मिनट तक इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। साथ में ऐड करेंगे सब्ज मिर्च, इसको हमने फ्राई किया था बैंगन और टमाटर के साथ, इसको इस तरह बारीक काट लिया। और साथ में लेंगे सब्ज धनिया।
अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो आज इस रेसिपी को रोटी, पराठा या उबले हुए चावलों के साथ खाएं, सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार बैंगन का भरता हमने बहुत ही आसानी से बना लिया, एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।